धरती पर रहने वाले जानवरों में जब सबसे तेज दौड़ने वाले शिकारी की बात होती है तो चीता का नाम सबसे ऊपर अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि ये वो शिकारी जानवर है जिसे अगर आप अपनी पूरी स्पीड में दौड़ते हुए देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे ये हवा से बात कर रहा है। इसकी ये स्पीड तो इसे खास बनाती ही है, लेकिन कम ही लोगों को इस बारे में जानकारी है कि आखिर ये इतना तेज कैसे दौड़ लेता है, कैसे ये कुछ सेकंड्स में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पर पहुंच जाता है। खैर, आज हम आपको चीता की स्पीड से लेकर इसके शरीर की बनावट और इसके बारे में हर वो जानकारी देने वाले हैं जो चीता को खास बनाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्पीड के बारे में। तो एक चीता की टॉप स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वैसे ये स्पीड सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो आपको पता होगा कि स्पीड कितनी तेज होती है। मगर चीता के लिए यहाँ तक पहुँचना कोई भी बड़ा काम नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर आप उसेन बोल्ट को जानते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे तेज रनर कहा जाता है, तो उनकी स्पीड 44.72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मगर वहीं एक चीता को देखें तो वो उसेन बोल्ट की दोगुनी से भी अधिक स्पीड से दौड़ने में माहिर है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये दौड़ते टाइम कितना फास्ट रहता होगा। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि चीता कितने तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन ये इतना तेज कैसे दौड़ पाते हैं, ये अब भी एक सवाल है। तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। दरअसल किसी चीता के शरीर की लंबाई 3 फीट से लेकर 4 फीट के करीब तक होती है। वहीं इसका वजन 34 से 54 किलोग्राम तक होता है। इतना कम वजन होने के कारण इसे दौड़ने में काफी राहत मिलती है, क्योंकि जब ये अपने कदमों को बढ़ाता है तो हल्का शरीर होने के कारण बहुत ही जल्दी इसका शरीर आगे बढ़ने लगता है, जिसके कारण जब ये अपनी टॉप स्पीड पर पहुंचते हैं तो करीब 7 मीटर तक लंबी छलांग तक भी लगा सकता है। और रही बात इनकी स्पीड की, तो ये इतने तेज हैं कि महज 3 सेकंड्स में ही 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी पकड़ सकते हैं। हालांकि इतनी स्पीड के साथ वे काफी दूर नहीं जा पाते, इसीलिए इनके पास शिकार के लिए केवल कुछ सेकंड्स का ही टाइम होता है। अगर इतने टाइम में उसका शिकार नहीं हुआ तो फिर वो शिकार हाथ से निकल जाता है। वैसे जंगल के किसी भी जानवर के लिए इसकी स्पीड से आगे निकलना तो ठीक, मैच तक कर पाना भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए कम ही ऐसे मौके आते हैं जब चीता के हाथ से कोई जानवर बचकर भाग निकलता है। इनकी स्पीड को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जितनी तेज किसी स्पोर्ट्स कार को पहुंचने में करीब 6 सेकंड्स का समय लगता है, वहां तक पहुंचने के लिए चीता को महज 3 सेकंड्स का ही टाइम लगता है। इसकी इसी क्वालिटी को देखते हुए तो इसे जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर माना गया है। वैसे इसकी स्पीड का सबसे ज्यादा फायदा इसे शिकार करते वक्त मिलता है। शिकार के मामले में चीता का सक्सेस रेट भी 58% रहता है, जो दूसरे किसी शिकारी जानवरों के मुकाबले काफी अच्छा है। कहते हैं कि शिकार इसके चंगुल से केवल उस स्थिति में ही छूट सकता है जब वो इसके मुकाबले अधिक दूरी करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि चीता की कमजोरी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भले ये तेज दौड़ता है लेकिन अधिक दूर तक नहीं जा पाता। हालांकि इन चीता से जुड़ी एक बुरी खबर भी है कि अब दुनिया में कम ही ऐसी जगह बची हैं जहां हमें ये जानवर देखने को मिलता है। एक समय ऐसा भी था जब भारत और पाकिस्तान के साथ ही रूस और मध्य पूर्व के कई देशों में चीता देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब एशिया में केवल ईरान ही ऐसा इलाका है जहां आपको चीता जैसा शिकारी जानवर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी चीता की संख्या बहुत अधिक नहीं है। एशिया में पाए जाने वाले चीता की एक खास बात है कि इनके सिर और पैर छोटे होते हैं, जबकि उनकी चमड़ी और फर अफ्रीकी नस्लों के चीतों के मुकाबले मोटे होते हैं। लेकिन इन चीता को अधिक दूर जाना बेहद मुश्किल होता है, इस कारण ये एक छोटे इलाके में ही रहते हैं। इन जानवरों की संख्या का धीरे धीरे कम होना भी एक संकट से कम नहीं है, लेकिन इनके कम होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि चीता के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते और बड़े हो पाते हैं। इस मामले में जब 90 के दशक में एक रिसर्च की गई थी तो ये बात सामने आई थी कि चीता के करीब 90 से 95% बच्चों की मौत वयस्क होने से ही हो जाती है। यानी अगर आप नंबर्स में देखें तो यदि किसी चीता ने 100 बच्चों को जन्म दिया है तो उनमें से 5 से 10 बच्चे ही जिंदा रहते हैं, बाकी सभी भगवान को प्यारे हो जाते हैं।
अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चे बड़े क्यों नहीं हो पाते, तो इसकी वजह है जंगल के खूंखार शिकारी अक्सर ही चीता के इन बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। इसके शिकारियों में शेर से लेकर हाइना, बबून्स जैसे शिकारी जानवर रहते हैं। ये जैसे ही चीता के बच्चों को देखते हैं तो बिना देर किए उन पर लपक पड़ते हैं और अगले ही पल अपना शिकार बना लेते हैं। वह एक और वजह इन बच्चों की तस्करी भी है। आज कई जगहों पर इनकी कीमत $10,000 तक भी पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं चीता की बेमिसाल स्पीड की, तो इसका सबसे बड़ा कारण है चीता का एरोडायनामिक शरीर, जिसके कारण हवा के संपर्क में आने पर बहुत ही कम फ्रिक्शन पैदा होता है और ये उसकी स्पीड के एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाने की एक बहुत बड़ी वजह है। इसी शरीर के कारण जब चीता टॉप स्पीड से दौड़ते हुए एक ही बार में करीब 21 फीट लंबी छलांग भी लगा देता है। वैसे इसकी लंबी छलांग के पीछे इसकी स्पीड के साथ ही एक जो सबसे बड़ी और खास बात है वो है चीता की कॉलर बोन की बनावट। दरअसल किसी चीता की कॉलर बोन उसके शरीर के दूसरे मुख्य हड्डियों वाले भागों से जुड़ी नहीं होती है, जिसके कारण जब ये छलांग लगाने के लिए अपने शरीर को खींचता है तो ये अधिकतम लंबाई तक पहुंचने के लायक बन जाता है। लेकिन यहाँ और सवाल पैदा होता है कि जब इसके शरीर की बनावट इतनी अच्छी है और ये इतनी तेजी से भागता है तो फिर वो कौन सी बात है जो इसे कुछ सेकंड्स में ही रुकने पर मजबूर कर देती है। तो ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये महज 3 सेकंड्स में स्पीड में आ जाता है और इसे अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। लेकिन जब ये इतना तेज भागता है तो उसकी स्पीड के साथ ही इसकी हार्ट रेट भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जिसके साथ में चीता के शरीर का टेम्परेचर भी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण ये कुछ दूर जाकर ही थक जाता है, जिसके बाद उसके लिए आराम बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ तक कि अगर वो आराम करने के लिए ना रुके तो उसकी बॉडी टेम्परेचर और हार्ट रेट इतना बढ़ जाएगा कि उसकी मौत भी हो सकती है। यही कारण है कि वो रुक जाता है। लेकिन अगर एक बार उसने थोड़ा आराम कर लिया तो वो वापस से शिकार पर लपकने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये शिकारी किसी शिकार पर लपकता है तो उसकी स्पीड और छलांग कुछ इस कदर रहते हैं कि अपनी पूरी दौड़ के करीब आधे टाइम तक तो ये सिर्फ हवा में ही रहता है। वहीं इसकी जो पूंछ होती है उसकी लंबाई करीब 65 से 85 सेंटीमीटर तक होती है और ये चीता को मुड़ने में भी मदद करती है। यहाँ तक कि जब ये दौड़ रहा होता है और अचानक मुड़ना होता है तो यही पूंछ इसे मुड़ने में मदद करती है। अगर चीता और कार का कंपटीशन हो तो क्या होगा? अक्सर ही लोगों के मन में सवाल उठता ही है कि जब चीता इतना तेज होता है तो अगर हम इसके और किसी स्पोर्ट्स कार के बीच में रेस करवाते हैं तो कौन जीतेगा? तो इसे देखने के लिए एक्सपेरिमेंट तो किया गया, जिसमें रेस चीता और फार्मूला कार के बीच की गई। हालांकि इस रेस के शुरू होते ही ये देखने को मिला कि चीता किसी बंदूक की गोली जैसी स्पीड से दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही देर में कार ने उसे पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दरअसल चीता की एकदम से लपकने वाली स्पीड बहुत अधिक होती है और जब ये दौड़ना शुरू करता है तो अचानक से 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच जाता है। अगर टेक्निकली बात करें तो एकदम से इतनी स्पीड तक पहुंच पाना किसी कार के बस की बात नहीं है, लेकिन जैसे ये दौड़ कुछ सेकंड्स पार करती है वैसे ही कार इसे मात दे देती है, क्योंकि अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता और कार इसे पछाड़ते हुए आगे निकल जाती है। हालांकि अगर हम कम दूरी में इसका मुकाबला किसी से करवाएं तो चीता को कोई मात नहीं दे पाएगा। यही एक प्रमुख कारण भी है कि चीता पहले बहुत धीमे से अपने शिकार के पास पहुंचता है और फिर घात लगाकर उस पर हमला कर देता है। वैसे इसके शिकार करने का अंदाज भी दूसरे जानवरों से कुछ जुदा सा है। जहां दूसरे शिकारी दिन और रात दोनों टाइम में शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वहीं चीता केवल दिन में ही शिकार के लिए निकलता है। इसके पीछे कारण ये है कि दिन में चीता की नजर अच्छी रहती है और वो दूर तक देख पाता है, जबकि रात में इसकी नजर भी कमजोर पड़ने लगती है। वहीं एक कारण ये भी है कि दिन के बजाय रात में इसके शिकारी बहुत एक्टिव रहते हैं और इसके शिकार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये दिन में ही शिकार करता है और रात में अपने परिवार के साथ रहता है। अब बात करें चीता के परिवार की, तो आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि मादा चीता 90 से 95 दिनों में अपने बच्चों को जन्म देती है। वो एक बार में 2 से लेकर 7 या 8 बच्चों को जन्म देती है और इसके बाद जब तक वे खुद शिकार करने लायक ना हो जाएं, तब तक उनका पूरा ध्यान रखती है।
लेकिन बुरी बात यह है कि इनके बच्चों का अधिकता से शिकार होता है, जिसके कारण चीता के करीब 50% बच्चे जंगल के खूंखार जानवरों का शिकार बन जाते हैं, तो वहीं कुछ बीमारी से भी मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसके बावजूद भी जो बच्चे बचते हैं वो आगे शिकार करके अपना और परिवार का पेट भरते हैं। ये चीता वैसे तो हमेशा ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन इनमें भी 2 तरह के ग्रुप बने हुए हैं, जहाँ एक ग्रुप में केवल नर चीता रहते हैं और साथ में शिकार करने की फिराक में भटकते रहते हैं, तो वहीं दूसरा ग्रुप माँ और उसके बच्चों का होता है। वो अकेले ही अपने बच्चे का ख्याल भी रखती है और उन्हें पालती भी है। वैसे हम ये तो जानते ही हैं कि जमीन पर दौड़ने के मामले में इससे कोई जीत नहीं सकता, तो वहीं चीता अच्छे तैराक भी होते हैं। हालांकि इन्हें पानी में जाना इतना पसंद नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये पानी में भी कूद जाते हैं। एक चीता को दिन में केवल 3 से 5 लीटर पानी की जरूरत होती है, तो वहीं खाने के मामले में ये एक दिन में 2 से 3 किलोग्राम मांस का सेवन करता है। इसके पसंदीदा शिकार में हिरण, इम्पाला, गज़ेल, खरगोश जैसे जानवर शामिल हैं। चीता के बारे में इतनी बातें जानने के बाद शायद ही कोई ऐसा सवाल बचता है कि ये शिकारी इतनी जल्दी कैसे इतनी स्पीड में दौड़ लेता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।